भैया, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका आखिरकार ईरान के सामने झुकने को मजबूर हो गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की शर्तें माननी पड़ रही हैं? और अब क्या वाकई अमेरिका ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन के निवेश फंड की तैयारी कर रहा है? और अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का ऐसा मोड़ होगा जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। दरअसल मध्य पूर्व में तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचाकर रख दी है। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते को लेकर बातचीत जारी है और इसी बातचीत में ईरान के पुनर्निर्माण के लिए एक बड़े निवेश फंड पर चर्चा की गई है। बताया जाता है कि यह फंड सैकड़ों अरब डॉलर का हो सकता है, जिसकी मदद से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि युद्ध और हमले के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के बिना किसी भी स्थायी समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती है। और यही कारण है कि बातचीत में आर्थिक पुनर्निर्माण और निवेश जैसे मुद्दे प्रमुखता से उभर कर सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही कि यह पूरा मामला सिर्फ पैसों का नहीं है बल्कि रणनीतिक नियंत्रण और क्षेत्रीय प्रभाव का है। ऐसे में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक हॉर्मुज को लेकर भी लगातार चर्चा चल रही है। वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और इसीलिए अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी रहती है। और ऐसे में यदि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो उसका असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। तो दूसरी ही तरफ आलोचकों का यह कहना है कि यदि अमेरिका वास्तव में इतना बड़ा निवेश पैकेज लेकर आगे बढ़ता है तो ये उसकी मजबूरी का संकेत माना जाएगा, जबकि समर्थकों का यह तर्क है कि युद्ध के बजाय बातचीत और आर्थिक सहयोग से ही स्थायी समाधान का रास्ता निकलना है। ऐसे में अभी तक किसी भी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हो पाई है और न ही सभी शर्तों की पुष्टि की गई है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत को लेकर लगातार अलग अलग रिपोर्ट सामने आए हैं। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि डील पूरी तरह से तय हो चुकी है, लेकिन इतना जरूर तय है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही यह कूटनीतिक रस्साकशी आने वाले दिनों में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर देगी। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि क्या वास्तव में कोई बड़ा समझौता होगा, क्या हॉर्मुज को लेकर तनाव कम होगा और क्या ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ नई शर्तों पर आगे बढ़ेगा। जो भी हो, फिलहाल दुनिया इंतजार ये कर रही है कि उस फैसले का जो मध्य पूर्व की राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकता है। और आपको क्या लगता है कि क्या अगर एक बार हॉर्मुज का रास्ता खुला तो क्या भारत में तेल, डीजल, पेट्रोल और एलपीजी के सिलेंडर के दाम कम होंगे या नहीं होंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।